Hello, class third students. So, I am your Grace ma'am, and today I will teach you EVS subject and chapter 1 Poonam's Day Out. Okay, so chapter 1 is Poonam's Day Out. और इस चैप्टर में पूनम्स डे आउट का मीन्स मतलब है पूनम की एक दिन की छुट्टी। ठीक है। और बच्चों इस चैप्टर में आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। इस चैप्टर में ये चीज़ है कि जब कि हम जहाँ भी रहते हैं हमको वहाँ पर आसपास हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। तो हमें उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए और उनसे कुछ नया सीखना चाहिए। क्योंकि हम अगर अपने अगल बगल अगर ध्यान दें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डेली रोज़ हमें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ओके, सो माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे, आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। तो यहाँ पर पूनम जो है वो अपनी माँ से बोल रही है कि प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे, यानी आज मैं स्कूल जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से क्या स्कूल घर पर ही हूँ। ठीक, आई एम गेटिंग बोर्ड सेड पूनम। तो उसने कहा कि मैं घर पर क्या हो जाती हूँ, क्या हो गई हूँ बच्चों, बोर हो गई हूँ ना। पूनम ने कहा बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड ले डाउन ऑन द कॉट। ठीक है, लेकिन उसकी मम्मा ने बोला कि लेकिन तुम्हें फीवर है इसलिए तुम बाहर जाओ और जाकर COT कोट माने होता है चारपाई, है ना, चारपाई पे जाकर लेट जाओ। रिप्लाइड माँ ने ये जवाब दिया। ठीक है। पूनम फेल अस्लीप ऑन द कोट सडनली। अब पूनम गई और वो कोट के ऊपर जाके चारपाई के ऊपर लेट गई और फिर क्या हुआ, समथिंग फेल ऑन हर फेस। अब क्या हुआ कि अचानक से उसके फेस पे ऊपर से कुछ गिरा। ठीक, तो पूनम वेक अप एट वंस एंड टच्ड हर चिक। अब जब पूनम उठी, जब उसके फेस पे कुछ गिरा तो पूनम उठी और उसने अपने चिक को टच किया, छुआ। ओह नो, हुज मिस्चीफ इज़ दिस। ओह नो, ये क्या है, अरे मैं ये बदतमीज़ी ये किसकी है ये। इट इज़ द क्रोज और द पिजन्स, इट सीम्स इट्स द क्रोज, है ना। तो उसने सोचा कि ये किसकी शैतानी है, या तो ये क्रो की हो सकती है या पिजन की यानी कौवे की हो सकती है या ये कबूतर की होती है। फिर लास्ट में उसने कहा ओ ये क्रो की ही होगी, है ना, कौवे की ही होगी। सो आपने कभी देखा होगा बच्चों कि जब किसी पेड़ वेड़ के नीचे अगर कोई गाड़ी है या कोई सामान है बहुत समय से रखा रहता तो आपने देखा कि उस पर सफ़ेद 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 कुछ गिरा रहता है पेड़ से, है ना। बर्ड्स जो होती हैं वो पेड़ों पे बैठती हैं और वो क्या करती हैं, हाँ, बीट, है ना, बीट, वो बीट उस पर नीचे करती हैं और जो नीचे सामान हमारा गाड़ी है कुछ भी है वो रखा रहता है और वो उसके ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पर यही हुआ है। ठीक है। ओके, सो इस पिक्चर को आप देखिए, पिक्चर में आप ऑब्ज़र्व कीजिए और देखिए कि पता करिए कि आपको यहाँ पर किस किस की पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये एक बड़ा सा मंकी। ठीक है, ये कौन है, मंकी। पिजन कबूतर, और उसके नीचे ब्रांच पे क्या है, आंट्स, गिलहरी स्क्विरल, कौवा क्रो, बटरफ्लाई मैना, स्पैरो यानी गौरैया एंड पैरेट। ओके, तो आपको पिक्चर में इन सब की फ़ोटो आपको नज़र आ रही है ना इस पिक्चर में सब। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, पूनम लुक्ड अप, शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। Which animals can you spot on the tree in the picture? Write down their names. ओके, सो अब यहाँ पर आपने देखा कि ट्री में पूनम को अब यहाँ पर उन का नाम लिखना है जो कि उसने ट्री पर जिन जिन एनिमल्स को देखा है उनका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो आपको पता है ना अभी अभी हमने पिक्चर में ट्री के ऊपर किस किस एनिमल्स को देखा था। हाँ, अगर आपके पास बुक है तो आप लिख सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सुनिए। ठीक है ना, किस किस को देखा था बताइए। सबसे पहले वो बड़ा सा हमने क्या बोला था, मंकी। उसके बाद
pigeon, next ants, squirrel, butterfly, मैना, स्पैरो, पैरेट, है ना। तो उनका नाम हमको यहाँ पर लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन इज पूनम picked up a leaf from the ground and whipped her chick with it. अब पूनम का गाल तो गंदा हो चुका था, चिक गंदा हो गया था, तो उसने क्या किया कि ग्राउंड से एक लीफ पत्ती को उठाया और उससे अपने गाल को साफ़ किया। लेकिन बट हर चिक वॉज स्टिल स्टिकी। लेकिन क्या हुआ कि उसने जब उस पत्ती से साफ़ किया, लेकिन जब उसने अपने गालों को टच किया तो वो क्या चिपचिपा रहे थे, स्टिकी चिपचिपा रहे थे। सी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड। तो उसने सोचा कि ठीक है, जो नियर बाय पॉन्ड मतलब जो पास में जो तालाब है वहाँ पर जाते हैं और अपने फेस को क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, यानी साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पिक्चर में आप देखिए, ये एक पॉन्ड की पिक्चर है और इसमें देखिए यहाँ पर भी कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है ना, कुछ एनिमल्स हैं यहाँ पर। तो बताइए यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं। नंबर 1 है आपका, बताइए कौन है, गोट, वो क्या कर रही है, घास खा रही है। उसके नीचे टोर्टॉइज, कछुआ, बफेलो, ठीक है। उसके ऊपर कौन है, बफेलो के ऊपर कौन बैठा हुआ है वाइट कलर में, क्रेन। और यहाँ पे देखिए ये कौन है राइट साइड में, फ्रॉग, मेंढक। और यहाँ पे सबसे लास्ट में ऊपर की तरफ ये जिसके रेड कलर के पैर हैं और ये देखिए ब्लैक कलर के उसके पंख हैं, कौन है ये, हाँ ये है स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर में जो कि पूनम है वो क्या कर रही है, अपने फेस को वॉश कर रही है, ठीक है। तो आपने इस पिक्चर में ऑब्ज़र्व किया कि कौन कौन है यहाँ पर। अच्छा, तो अब ये बताइए बच्चों कि हम लोग देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो बच्चों जो कि लैंड्स एनिमल कहलाते हैं ना, लैंड्स एनिमल जो कि सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं ना, वो पानी में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं लैंड्स एनिमल। और जो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको कि हम वाटर एनिमल्स कहते हैं ना, जो कि ओनली वाटर में रहते हैं, वो ना तो आपके लैंड्स में यानी ज़मीन पर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन है आपसे, टेल मी अ फ्यू लैंड एनिमल्स। बताइए, टेल मी अ फ्यू लैंड्स एनिमल। हाँ, अपने आसपास देखिए कि आपके आसपास ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो आपके ज़मीन पे रहते हैं। चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ, आपके घर में आसपास आपने डॉग को देखा है, डॉग, काऊ, और बताइए गोट, ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो आप अपने आसपास देखेंगे। हॉर्स हो गया, डोंकी हो गया, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वो सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं। अच्छा, अब आप बताइए वाटर एनिमल्स, फिश, और बताइए स्टारफिश, डॉल्फिन, ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो कि ओनली वाटर में रहते हैं, ठीक है। सो अब हम आगे चलेंगे चैप्टर में। अब इसमें एक क्वेश्चन है, विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। अब आपको बताना है कि पूनम ने पॉन्ड में कौन कौन से एनिमल्स को देखा, उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप बताइए उसने कौन कौन से एनिमल्स को देखा। अभी आपको पिक्चर में दिखाया। चलिए जल्दी से रिपीट करते हैं, और उसकी स्पेलिंग अगर आपके पास बुक है तो उनकी स्पेलिंग्स आप यहाँ पर लिख लेंगे, और नहीं है सो कोई बात नहीं, ठीक है। फर्स्ट है आपका गोट, टोर्टॉइस, बफलो, क्रेन, फ्रॉग, स्टॉक। ओके, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ओके, नेक्स्ट पेज। ओके, कैन यू एक्ट like the animals seen at the pond? Which animal makes what kind of sound and movements?
ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स। ओके, तो अब यहाँ पे आपने देखा कुछ एनिमल्स को और आपने उनको तो मूवमेंट्स को देखा, उनके साउंड को आप सुनते हैं, तो क्या आप उनका जैसा साउंड निकाल सकते हैं? बताइए। आप डॉग्स के जैसा निकाल सकते हैं साउंड। किसके जैसा साउंड निकाल सकते हैं? कैट के जैसा। जैसे कैट का साउंड कैसे रहता है? मियाऊ मियाऊ, ऐसे करके उसका साउंड है ना। तो कुछ एनिमल्स के साउंड हम निकाल सकते हैं ना। कुछ लोग तो बहुत अच्छा निकालते हैं साउंड्स एनिमल्स के, है ना। आगे, डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। सम एनिमल्स वॉक, यानी कुछ एनिमल्स जो हैं वो चलकर जाते हैं। सम क्रॉल, यानी कुछ एनिमल्स रेंगते हुए जाते हैं। सम फ्लाई, कुछ उड़ते हुए जाते हैं। एंड सम स्विम, कुछ तैरते हुए जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको पता है कि चलते हुए कौन से एनिमल जाते हैं? गोट है, डॉग है, काव है ना। ये सब चलते हुए जाते हैं। और रेंगते हुए कौन जाता है? स्नेक हो गया आपका, छिपकली हो गई आपकी, ये सब रेंगते हैं ना। ठीक है। अब फ्लाई, उड़ने वाले, आपको उड़ने वाले पता है कौन कौन से जिनके पास विंग्स है, ऑब्वियसली वो उड़ेंगे। ठीक है। सम स्विम, अब जो वाटर में रहने वाले हैं, एज आपका हो गया फिश हो गई, है ना। तो क्या करते? स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स वी यूज़ देयर फीट, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फीट यानी पैरों का यूज़ करते हैं। सम यूज़ देयर विंग्स, और कुछ क्या हैं वो अपने विंग्स, परों का इस्तेमाल करते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपने टेल का यानी कि पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हो गई फ़िश जो है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए और स्विम करने के लिए अपनी टेल का इस्तेमाल करती है। ठीक है। अब इसमें एक वर्क है करने के लिए, वो है यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू राइट विच ऑफ देम। आपने बहुत से एनिमल्स को देखा होगा, तो राइट विच ऑफ देम यहाँ पे लिखा है, ये आपका ब्लैंक दिया है यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लाई, क्विल, है ना, क्रॉल, वॉक, हॉप, विंग्स, फीट। उन एनिमल्स के यहाँ पे आपको नेम लिखना है जिनके पास ये चीज़ें होती हैं, जो हॉप करके चलते, को चलते हुए चलते, जो वॉक करके चलते हैं, जो रेंगते हुए चलते हैं, जो उड़ते हुए चलते हैं, तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों ये मैं CW में आपको दूंगी, शीट में लिख कर दूंगी, फ़ोटो भेज दूंगी। आप उसे अपनी CW कॉपी में करेंगे और उस वर्क को करके मुझे उसी पे पिक्चर खींचकर आप सेंड करेंगे। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए ये इस पार्ट को मैंने आपको इस चैप्टर को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आज आपको रीड करा है और एक्सप्लेन कर दिया है। मैं सोचती हूँ कि आप सबको ये चैप्टर अच्छे से, इतना जितना मैंने आपको आज रीड किया है, अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट जो आगे का है पार्ट, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में भेजूँगी। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू।